बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्रेप क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन और साइंस का वर्क बहुत अच्छे से साथ साथ कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और वो फोर्स के बारे में था। ठीक है, फोर्स यानी कि चीज़ों को हम जब मूव करवाना चाहते हैं या उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो हम किस तरह उसे पुल या पुश करते हैं। जैसे डोर ओपन करना है तो हम उसे पुल करेंगे यानी अपनी तरफ खींचेंगे, और उसे जब हमने क्लोज़ करना है यानी बंद करना है तो हम उसे पुश करते हैं। इसी तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हमने देखी थी और फोर्स के यूजेस डिस्कस किए थे। फोर्स का यूज़ यानी फोर्स का इस्तेमाल, जैसे कि फोर्स इज़ यूज टू बेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, टू स्ट्रेच द थिंग्स, और इसी तरह टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, हमने चीज़ों को स्टॉप करना है उसके लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और आज भी हम उसी से रेलिवेंट कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, सो बी रेडी। और फोकस करना है पूरी वीडियो में, बहुत अटेंटिव होकर आपने और तवज्जो के साथ देखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, विच ऑब्जेक्ट्स नीड लेस फोर्स टू मूव? क्या आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिन्हें जब हमने मूव करवाना हो, उनमें कोई हरकत पैदा करनी हो तो हम लेस फोर्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि हमें बहुत कम एफर्ट करनी पड़ती है, कम फोर्स लगानी पड़ती है। वेल डन। हमें हल्की चीज़ें जैसे लाइट चीज़ें होती हैं उन्हें मूव करने के लिए लेस फोर्स हम इस्तेमाल करते हैं, कम फोर्स लगाते हैं। और जैसा कि कोई नोटबुक, बुक, पेंसिल, स्केल, इस तरह की चीज़ों को जब हमने मूव करना हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा कम फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताएं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिन्हें जब हमें मूव करवाना हो तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। वी नीड मोर फोर्स। वेरी गुड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, यानी मोर फोर्स। जैसा कि कोई बड़ा टेबल, फ्रिज, कार और इसी तरह की और बहुत सी हैवी चीज़ें, भारी चीज़ें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी मोर फोर्स की बात करेंगे, यानी ज़्यादा फोर्स की। ठीक है, ग्रेटर फोर्स। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट ग्रेटर फोर्स। ग्रेटर फोर्स का मतलब होता है ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो किसी भी चीज़ को जब हमने मूव करना हो या हमें किसी मूव करती हुई चीज़ को स्टॉप करना हो, उसके मूवमेंट से रोकना हो, तो हम उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं। इसी तरह से हम उसको पुल या पुश करने के लिए किसी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं ना। तो अब यहाँ बात हो रही है ग्रेटर फोर्स की, कि हमें ग्रेटर फोर्स कब लगानी पड़ती है। Dear students, greater motion is produced by greater force. जब हमें किसी चीज़ को ज़्यादा फास्टली मूव करवाना हो, ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना हो, तो हमें फिर ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेटर फोर्स यानी ज़्यादा फोर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने चेयर को बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो यहाँ पर आपको फिर ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा मोशन पैदा होगी, यानी कि उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वो चीज़ अपनी जगह से मूव करेगी। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेटर फोर्स को हम एक और जगह पर इस्तेमाल करते हैं। वो तब जब हमें एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फुटबॉल जब गोलकीपर की तरफ आती है तो वो बहुत तेज़ी के साथ आ रही होती है। अब जो गोलकीपर होता है उससे भी उतनी ही ज़्यादा ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस फास्ट मूविंग फुटबॉल को रोकने के लिए अब उस फुटबॉलर को उसी तरह ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतना अच्छे से वो उस गोल को रोक सकेगा। क्लियर? ओके।
डियर स्टूडेंट्स, ग्रेटर फोर्स एक और जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो तब जब हमें एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो। हैवी ऑब्जेक्ट यानी कि एक बहुत भारी चीज़ को, ऐसी चीज़ जिसका वज़न, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसको आप हल्की सी फोर्स के साथ कभी भी मूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसको मूव करने के लिए आपको ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कोई बहुत भारी चीज़ है, एक बड़ा टेबल है आपके घर में, और आपको उसको एक रूम से दूसरे रूम तक लेके जाना है, तो आपको उसे ज़्यादा अच्छे से पुश करना पड़ेगा, ज़्यादा ग्रेटर फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकेगी। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ग्रेटर फोर्स की वजह से। ठीक है, सो आई होप आपको ग्रेटर फोर्स और इसके डिफरेंट यूजेस की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसके जो रिटन वर्क है और कुछ एक्टिविटीज़ बुक पर है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आपने ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम।